आज खुशनुमा माहौल है, आज पूरा गांव खुश लग रहे है, सबने बहुत बढ़िया सौगात मिली है। हमारे गांव में आए मुख्यमंत्री साहब, बहुत अच्छा लगा हमें। बहुत किसान, मजदूर, युवा, महिलाओं की समस्या को सुनता है और हाथों हाथ उनका निस्तारण करता है। उदयपुर एयरपोर्ट पर आया तो बारिश हो रही थी, मैं कार्यक्रम में पहुंचा, वहां से निकला, जैसे ही बारिश प्रारंभ हो गई, जब मैंने हेलीकॉप्टर वाले से बात की और उन्होंने बताया कि साहब बादल पूरी तरह से झुक रहे हैं, हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता। भाई साहब कई कुछ कहना आज रहनी आयोजन के बारे में? आयोजन तो बहुत अच्छा रहा है। परम आदरणीय सीएम साहब पधारे हैं जाडोल की भूमि पर, मेवाड़ की भूमि पर, तो बहुत अच्छा स्वागत भी किया है और प्रोग्राम भी अच्छा रहा है। कुछ अव्यवस्था थी, जैसे कि जो पंडाल था वो लगभग छोटा पड़ गया था, इसके कारण बहुत सारे लोग, गांव के भी लोग बाहर रह गए थे। ये एक छोटा सा खेद है, बाकी तो अच्छा ही था प्रोग्राम। और कोई कमी पेशी? कमी तो बढ़िया है, जो भी समस्या थी गाँव की। पंडाल छोटा वे हमारे सब कोई वो नहीं, पब्लिक लगभग अटे खड़ी, पर बाहर अंदर होती तो उनके अंदर हाँ बिल्कुल, ये बात तो सही है। पर कोई सवाल भी लेके आए थे कि मुख्यमंत्री साहब से सवाल करेंगे, समस्या है, उनको शायद जगह नहीं मिली, बाकी तो सही था। पंडाल होने से ये एक मुख्य कारण था, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, लोग घर से भी देख। तो मुख्यमंत्री जी आल अटी से काले सुबह भी दौरो है, बिल्कुल, तो काले सुबह भी तो सवाल, सुबह मॉर्निंग में भ्रमण करेंगे 6 बजे, शायद मंदिर पे दर्शन भी करेंगे और गाँव की जो भी समस्या है वो भी सुन सकते हैं और जो लोग हैं उनसे जन सुनवाई कर सकते हैं और मुझे पूरा विश्वास है वो जरूर उसका उपाय निकालेंगे। क्योंकि अभी भी जिस प्रकार से देखा कि गांव में पानी की समस्या, मेरे अंकल ही है गोपीलाल जी, उन्होंने तुरंत प्रभाव से ये रखा था विस्तार कि हमें गांव में पानी की समस्या है, उसका कुछ ना कुछ उपाय हो, तो तुरंत प्रभाव से सीएम साहब ने वो लागू कर दिया और तुरंत कहा कि 39 लाख रुपए पास किए हैं और व्यवस्था करवा देंगे। बोले क्या गरीब आदमी की सहायता करो तो फायदा ही है। गरीब लोग कटे बैठा, आज ढोंगड़ा में बैठो, अतिरिक्त तुम्हारी सहायता करो। बाथरूम नहीं, कहीं लेटरिंग नहीं, बाथरूम नहीं, घर नहीं, बर नहीं, ढोंगड़ा में बैठो, आप अतिरिक्त हमारी सहायता करो। और मेरा नाम है सवाराम गायरी, इसकी हमारी बात करो, हमारी सुधार करो। गरीब आदमी हूँ तो आप मैं बात करावे जे क्यों मार गमा करे क्या, अरे हंगा के हाँ कर दे करेगा ही कोई नहीं, शहर अंदर काम नहीं करे, मैं रो बात करो न मारो काम करो। आबारी बार नहीं डाल दियो पड़ोस में आप प्रभाती भी बताई दीजिए। आज मैं तंबू में रह रहा हूँ। शुभ नाम है आप? हमारा लक्ष्मण गायरी नाम है। कई कुछ कहना चाहूँगा आज कार्यक्रम पर? आज हमारे साथ पधारे मुख्यमंत्री साहब, बहुत अच्छा लगा हमें और रूबरू उनको देखा मैंने। आज मुझे ऐसा लगा कि पहले तो सुना था कि मुख्यमंत्री साहब आप बात ऐसे भाषण देते हैं, पर आज उन्होंने जो बात बताई, विकास की बात बताई, उन्होंने जो भाषण दिया और लोगों के, हमारे गांव के विकास के लिए कुएं की बात बताई, कुआं खुद रहा है गाँव के विकास के लिए और घर घर पानी देंगे। और डेयरी, सरस डेयरी का भी अभी बोला है कि सरस डेयरी भी खुलेगी और पशुपालन के लिए भी बीमा वगैरह जो भी चल रहा है, तो उन्होंने बहुत अच्छा बताया और आज उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा हमें। अच्छा, आज कुछ गांव वाला रो कहना है कि यह जो बाउंड्री है, यानी बाउंड्री में सिर्फ राजनेता, कार्यकर्ता या जो राजनीति में एक्टिव है वहाँ लोगों ने में जावा दीदो है, गाँववासी तो सब अपनी बाउंड्री के बहाने खड़ा है। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो सोच रहे हैं उनको हो सकता है, अपना अपना विचार है, पर जो यहाँ पर थे जिन्होंने अपना जो कार्ड बनवाया उनको सबको मिला और बिना कार्ड तो देखो ऐसा किसी को एंट्री नहीं दे सकते। मतलब ये कि आधार में अगर है, जगह कम है, अगर 500-200 लोगों की जगह अगर 500 लोग आएंगे तो बिठाएंगे कहाँ पर। मुख्यमंत्री जी की तरफ आज यानी गाँव ने कई सौगात मिली है। गाँव को एक तो वो सबसे बड़ी सौगात है कि कुआं उन्होंने बहुत 39 लाख रुपए का कुआं मतलब दिया है, जो सैंक्शन हाथों हाथ किए, जो गाँव के लिए नल वगैरह हाथों हाथ घर पे लोगों के पानी। और बाबूजी रखना घर में नल टूटे कौन है, तो तंबू में ले रहा है। अभी देखो ये तो इनका मकान अंडर कंस्ट्रक्शन है, पुराना मकान गिरा दिया है, तो अभी तो देखो तंबू में रह रहे, तो उसका तो अपन क्या करें। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में इनका काम चल रहा है, बारिश की वजह से आधा रुका हुआ है। कहना चाहूँगा आज खुशनुमा माहौल है, आज पूरा गांव खुश लग रहे है, सबने बहुत बढ़िया सौगात मिली है। हमारे गांव में आए मुख्यमंत्री साहब, बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत खुशी हुई। अब आप बोलो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक छोटी सी अर्पण पे हमारे पूरे गांव को 1 मिनट में 39 लाख रुपए कुएं की हाथों हाथ सैंक्शन निकाली है। हमने एक छोटी सी अपील की थी, उन्होंने हाथों हाथ सैंक्शन दिए, पूरे गाँव को सौभाग्य की बात है।
और सभी लोग जा रहे हैं, आराम से मिल रहे हैं, प्रोटोकॉल के अनुसार कोई सुविधा हमारे तो कोई तकलीफ नहीं हुई। हम हाथों हाथ जा रहे हैं, सभी डिपार्टमेंट, सभी कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, राजीविका, सभी ने मुख्यमंत्री से सामने सौदा करके बात की है। ये तो मीडिया बिल्कुल आपके सामने गवाह है कि एक एक व्यक्ति एक एक डिपार्टमेंट से आके बात किसी को कोई प्रकार की किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री के दिए हुए जो 4 वर्ण बताए उन चारों वर्णों से उन्होंने बात करी। हाँ, किसी प्रकार का कोई नहीं, सभी खुश हैं। अच्छा, और कई कुछ कहणो है कि आगलो जो कार्यक्रम वेगा या अनी जो कार्यक्रम है आपरा गाँव रो जो विकास है वड़ी में कोई रुकावट है या ऐसी कोई बात जो आप मुख्यमंत्री ने कहणो हो पर रही क्यों? छोटो मोटो हो, 1-2 लाइनें हटानी ही, छोटो मोटो और हो जो अभी आवाला टाइम में कहूँगा, और अगर कहीं रहेगा समय मिलेगा कभी पधारेगा और कटे मीटिंग वगैरह जरूर कहूँगा। बाकी आज ही जो बात देखता लग रहा मैं लागू के मुख्यमंत्री जी हर काम में 1 मिनट में हाथों हाथ बनाए संभव कर सके, और हाथों हाथ उसका सेंक्शन भी कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। और उन्होंने हर काश्तकार और हर पशुपालक से सामने बात की है, संवाददाता के अनुसार किसी प्रकार की किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और कई कुछ कहणो आप आज रानी का आयोजन रहा 12 में क्यों आयोजन कतरा दनु चल रही अंडी व्यवस्था कतरा दनु चल रही है, कई कुछ अंडी रूपरेखा होने की कंडा द्वारा होने गई। आज अटे देखो गयो तो सचिव साहब भी उपस्थित था, एसपी, एसएसपी, आईजी सभी अधिकारी लगभग अटे उपस्थित था। ये मुख्यमंत्री साहब का आने का कम से कम 3-4 महीने से प्रोग्राम चल रहा था, तो किसी कारणवश प्रोग्राम कैंसिल हो गया था, तो अभी आज मुख्यमंत्री सर हमारे गांव में पधारे हैं। हमारे गांव के सौभाग्य की बात है कि वो हमारे गांव में पधारे हैं। आपने के लगे कि यार मुख्यमंत्री जी आज अटे आना पड़ा गया है तो बे अगली बार अगर कहीं भी अधिकारी ने जाइने आप अगर अपनो काम बतावागा तो वो बेझिझक आंख बंद करने कर देगा कि यार गांव वाला री पहुंच मुख्यमंत्री तक कर देगा, वो आराम कर देगा सब, क्योंकि यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी लोग आए हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, एसपी डिपार्टमेंट है, कलेक्टर साहब है, एसडीओ साहब है, बीडीओ साहब है, तहसीलदार साहब है, पटवारी साहब है, जलदाय विभाग है, पीडब्ल्यूडी विभाग है, एक्शन वाला है, सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी यहाँ पे। इनको हमारे गांव के वातावरण को देख के और हमारे गांव के लोगों के जो हमने जो बात कही, मैंने एक कृषक होते हुए भी मैंने एक पानी की टंकी मांगी तो उन्होंने कोई को हाथों हाथ सेंक्शन कर दिया। उससे मुझे यूँ लगा कि अधिकारी को भी यूँ लगेगा कि गाँव का देखते हुए वो किसी भी कर देंगे। हाँ भाई साहब, कई शुभ नाम है आप? राजेंद्र कुमार कलाल। कई कुछ कहना चाहोगे आज कार्यक्रम के बारे में? आज कार्यक्रम बहुत बड़ा शानदार रहा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो रात्रि चौपाल आज बीड़ा गांव झाड़ो विधानसभा में रखा, यहाँ जो भी लोगों की जन समस्या थी उनको हाथों हाथ उन्होंने निपटा दिया। कई लोग कहीं खेल मैदान मांगा तो खेल मैदान दिया, कहीं सड़क मांगा सड़क दिया, किसी किसान को कुएं की जरूरत थी कुआं भी दिया। मतलब ऐसी संवाददाता, हाँ ऐसा मुख्यमंत्री पहली बार है जो धरातल पर जाके किसान, मजदूर, युवा, महिलाओं की समस्या को सुनता है और हाथों हाथ उनका निस्तारण करता है। जय हिंद जय भारत। सीएम साहब आज यहाँ पंचायत में पधारे थे और जो भी इस धरातल पे स्तर ग्राम पंचायत में सरकार की जो योजनाएं धरातल में किस प्रकार क्रियान्वित हो रही है कि नहीं हो रही, इसके बारे में पूरी जानकारी दी। और यह पूरे राजस्थान में मैसेज गया है कि एक मुख्यमंत्री लेवल के व्यक्ति धरातल में ग्राम पंचायत स्तर की सभाओं को लेके प्रत्येक लोगों से जानकारी ले रहे हैं किस प्रकार हमारी सरकार काम कर रही है। और राजस्थान और भारत निश्चित रूप से 2047 तक विकसित होगा, यही हमारी सबकी कामना है। और सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव, पंचायती राज में अभी चुनाव आ रहे हैं, उसमें हम लड़ेंगे और विजय हासिल प्राप्त करेंगे। तो वणा को यो कहना हो कि अणी कार्यक्रम में मोस्ट ऑफ दी अधिकतर लोग वे हा जो बीजेपी का कार्यकर्ता है या राजनीति में एक्टिव है, तो वणा लोगों ने आगे दियो गयो। और जो नॉर्मल जो आम जनता ही जो गाँव रही वना ने यानी बाउंड्री के बाहर रखो क्यों अनी बात में कैसे? ऐसा नहीं है। सभी कार्यकर्ता बारिश का समय देखते हुए सब महिला थी, उनको बिल्कुल सारे कार्यक्रम थे और सीएम साहब ने प्रत्येक कार्यकर्ता को तवज्जो दी है, उस प्रकार तवज्जो दी है और सबसे मिल के गए। बाकी हमारे पार्टी के पदाधिकारी बाहर रखे जो पहले प्रत्येक व्यक्ति की बात को सुना उन्होंने। जो आप सवाल कर रहे हैं उसका मैं जवाब देता हूं कि हम प्रमुख कार्यकर्ता सारे मंडल अध्यक्ष हैं वगैरह हैं, वो सब लोग बाहर खड़े थे और जो आम पब्लिक थी वो अंदर जाके जो उनकी समस्या है उसका समाधान कराने के लिए अंदर सीएम साहब से बात कर रहे थे और सीएम साहब ने हाथों हाथ उनकी जो भी समस्या है उसका समाधान किया। जबकि हम तो अब सारा कार्यक्रम खत्म होने के बाद प्रमुख जो कार्यकर्ता है अब गए हम अंदर, हम पहले कोई कार्यकर्ता अंदर नहीं थे, हम अंदर जो भी थे आम पब्लिक थी और उसका समाधान हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, उन्होंने जो आज यहाँ की बीड़ा की जो जाडोल और बीड़ा की जो जनता है उनके लिए जो घोषणा की उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और स्थानीय जनता को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छी रूप से मांग उठाई और आपकी समस्या का समाधान किया, उसके लिए धन्यवाद। गाँव वाला व्यवस्था भी बनाई रखी, कहीं व्यवस्था बिगाड़वेरी भी कोशिश नहीं की थी। कार्यक्रम बहुत सुचारू रूप, बहुत सुंदर रूप, बहुत सफल भी हो है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी मेहनत है और यहाँ की जनता भी जागरूक है
और उनकी जो उन सब ने मिलकर जो मेहनत रंग लाई उसके लिए मैं भी सबको बधाई और धन्यवाद देते हैं। और उनको सरकार पे विश्वास है कि ऐसी सरकार है जो धरातल पे जो सीएम कभी इस बीड़ा गाँव में आ नहीं सकता, सीएम ने यहाँ आके जो इन समस्याओं का समाधान किया है, शायद मैंने इस गांव में पहली बार कोई सीएम आया होगा। बिल्कुल इस जनजाति सुदूर पूर्वी जनजाति क्षेत्र के अंदर किसी मुख्यमंत्री का आना राजस्थान में पहली बार होगा, और जो आम जन की समस्या सुनी उनको हाथों हाथ निस्तारण किया। एक साहब मैंने ये बताओ, कई खुशी री लहर है आज गाँव रा महीने, आज जे सौगाता मिली है कि मुख्यमंत्री जी आपने आज जे भी सौगाता दी दी है, वनडे बात आज गांव में कहीं लग रहे हो कि यार कुछ बात ये और रहेगी जो कह देता मैं तो मानता हूं कि यहाँ की जनता को और कुछ मांगे रखनी चाहिए थी। जिस तरह तो मुख्यमंत्री जी आज वणी रूप में आके बस हर चीज में जिस तरह मुख्यमंत्री ने पिटारा खोला, उन्होंने कहा मैं देते देते आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। और बहुत वास्तव में इनको भी आज ये लगा होगा कि यार थोड़ी समस्या और थी, उनका भी बोलते तो हमारा समाधान हो जाता। इसलिए मैं 2-4 महिला से बात करते सुना कि यार हमें पता नहीं था, हम और ज़्यादा लोगों को लेके आते हैं कि यहाँ हाथों हाथ समस्या सुनने वाले। हम रीट 2022 अध्यापक भर्ती 3rd ग्रेड के अभ्यर्थी हैं, जिनके चयनित से अधिक अंक होने के बावजूद भी हमें पहले नियुक्ति नहीं मिली थी। और 11 मई 2026 को हमारे हक में फैसला आया हाई कोर्ट का। उसके बाद हम सरकार से लगातार मिलकर यही प्रयास कर रहे हैं कि हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति मिले। अभी तक जितने भी मंत्रीगण से मिले उन सभी ने ये सकारात्मक जो है आश्वासन दिया है, और आज सीएम साहब भी सकारात्मक आश्वासन देके गए हैं कि भाई हम आपके मैटर में अभी बात करेंगे, और ये मैटर अभी चल रहा है। तो हम उनका धन्यवाद देना चाह रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि हमारी नियुक्ति जल्द से जल्द हो और 770 परिवारों में खुशियाँ आए। प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। मैंने पहली बार इतना व्यवस्थित प्रोग्राम, एक छोटे गांव के अंदर इतना व्यवस्थित प्रोग्राम मैंने पहली बार देखा है। मैं कई कार्यक्रमों में गया हूं, लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था थी सबके लिए बैठने की, इतनी बारिश भी थी आपने देखा होगा, पर पानी की कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आई। सब बहुत अच्छी व्यवस्था थी और कार्यक्रम भी बहुत सुचारू रहा। बस बारिश की वजह से प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन था वो थोड़ा छोटा हो गया। बाकी प्रोग्राम बहुत अच्छा था और उपलब्धियाँ जो लोगों ने बताई वो सुन के भी बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के लोग इतनी तरक्की कर रहे हैं। का कार्यक्रम था जो यहाँ मुख्यमंत्री जी बता रहे, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। गाँव वालों का और प्रशासन का अच्छा सहयोग रहा था, कार्यक्रम अच्छा रहा। और हमारी जो मांग है सर, एक आपको भी निवेदन करते हैं कि आप एक बार थोड़ा सा उठाएं कि हमारी जो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2023 थी, उसमें सर जो चयनित अभ्यर्थी जो भी आज नौकरी में हैं उनसे हमारा ज़्यादा नंबर है रिवाइज परिणाम होने से। और अभी तक हाईकोर्ट में गए थे, हाईकोर्ट का 11 मई 2026 को फैसला गया कि इनको 2 महीने में नियुक्ति दी जाए, पर सरकार ने अभी तक हमें नियुक्ति नहीं दी। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसमें से मैं बात करूँगा। हम आपको मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप हमारी बात को पुरजोर से उठाएं सर। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश गैरी, मैं बीड़ा का निवासी हूँ, मैं यहीं रहता हूँ। मैं एक बेरोजगार युवा हूँ। मैं सभी यहाँ पे जो भी हुआ कार्यक्रम अच्छी बात है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से तहे दिल से मानता हूँ। मैं मोदी जी का फ्रेंड भी हूँ, पर मुझे यहाँ पे मैं गांव का निवासी होते हुए मैं गुजरात से हूँ सर, मेरी शादी यहाँ हुई है। मैं भिलोड़ा से हूँ सर। बहुत अच्छा, देखिए दोनों राज्यों का मिलन हो रहा है जी सर। अब तो आप यही की हो गई, अब शादी यहाँ हो गई जी सर। मैं भिलोड़ा से थी, अब मेरी शादी गोदाना में हो गई है सर। जब मेरी शादी हुई तब मैं थी, क्योंकि मोदी जी सरकार की वजह से हमारे गुजरात में सखी मंडल पहले से ही चल रहे थे सर। तो वहाँ मैंने मेरी बहनों से मतलब बहुत सारा काम मैंने उनके साथ भी किया, और यहाँ आके मैं 3 साल तक बैठी रही थी सर। उसके बाद में जब समूह से जुड़ी, सीआरपी टीम आई, उन्होंने मुझे समूह से जोड़ा। फिर मुझे लिखने का काम, मैंने एमए कर रखी थी तो मुझे लिखने का काम भी दिया उन्होंने। लिखने का काम देने के बाद वीओए का काम भी दिया। मेरे बीए की ट्रेनिंग तो मेरे पहले से थी और वीओए की ट्रेनिंग मैंने ली। उसके बाद मैंने समूह जोड़े। मेरे गांव में 4 समूह थे, अभी मैंने 35 समूह है टोटल मेरे गांव में। उसके बाद समूह में लिखने का काम तो कर ही थी, उसके साथ भी मैं पार्लर का भी करती थी सर। तो साथ साथ पार्लर का भी, हमारी महिलाओं को सजने का भी बहुत शौक होता है सर, तो उनको सजाने का काम भी करती थी। तो अब गुजरात और राजस्थान 2 जगह से मेरे कांटेक्ट होने लगे। तो मैं पार्लर का करते करते मैं जो
ऑनलाइन का काम है, ऑनलाइन का जो सारा काम कपड़ों का करती थी, डिजिटल मार्केटिंग का, तो उसमें मेरे गुजरात और राजस्थान दोनों की तरफ से लोग आने लगे, तो मेरे उसमें भी मेरी इनकम होने लगी थी। उसके कैबिनेट मंत्री जी का प्रणाम और सभी ग्रामवासी और सभी विभाग से पधारे हुए अधिकारी और पुलिस विभाग, जल विभाग और कृषि विभाग, सभी अधिकारियों का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि जो हमारे यहाँ पहले मुख्यमंत्री जी हैं, जो आज यहाँ कमलनाथ की धरती पर पधारे हैं, जो आज हम सीधा संवाद कर रहे हैं। सर, हम तो किताबों में पढ़ते थे कि मुख्यमंत्री जी ऐसे होते हैं, पर आज हम सामने देख के बात कर रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री जी तो हमारे पहले हम आप एक आजीविका से जुड़े तब आपसे बात कर रहे हैं, बाकी हमारे से कोई मुमकिन नहीं था, हम एक 4 दीवारी के अंदर ही रहते थे। और आज सर मेरे जीवन की मैं एक कहानी सुनाती हूँ, क्योंकि सर मैं एक सामान्य गृहिणी थी और मेरे परिवार में गरीब परिवार में मेरे पापा जी के मैं 6 बेटियाँ थी और हमें एक गरीब परिवार में शादी करवा दी, और शादी करने के बाद हमारे 2 बच्चे थे और मैं एक सर घर परिवार चलाना बहुत मुश्किल था। सर मैं 2001 में शादी हुई थी, पर हमारे पास इतना मुमकिन नहीं था कि हम कुछ कर सके, और हमारे पास सरकारी नौकरी नहीं, कुछ साधन नहीं थे। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि झाड़ोल विधानसभा के बीड़ा गांव के आप सभी के दर्शन करने का मुझे लाभ मिला है। काफी समय से मैं झाड़ोल विधानसभा आने की मेरे मन की इच्छा थी। कई बार कार्यक्रम कैंसिल हुए, लेकिन आज मैं आपके बीच में हूँ और आज मैं देख रहा हूँ कि इंद्र भगवान की कृपा भी हो रही है। मैं जब जैसे ही उदयपुर एयरपोर्ट पर आया तो बारिश हो रही थी। मैं कार्यक्रम में पहुंचा, वहां से निकला, जैसे ही बारिश प्रारंभ हो गई। जब मैंने हेलीकॉप्टर वाले से बात की और उन्होंने बताया कि साहब बादल पूरी तरह से झुक रहे हैं, हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता, तो मैंने कहा भले हेलीकॉप्टर उड़े नहीं उड़े, मुझे तो बीड़ा पहुंचना ही पहुंचना है। और मैं देख रहा हूं कि भगवान बंसी वाले की कृपा हो रही है, क्योंकि मित्रों मैं जानता हूं ये क्षेत्र पशुपालन और खेती का क्षेत्र है। ये क्षेत्र में पता है छोटी छोटी जोत वाले किसानों का क्षेत्र है, और जब बारिश होती है तो किसानों का चेहरा खिल जाता है। आज मैं देख रहा हूं कि सभी के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि मेया तो बरसे भले राम करे सो हो। यही कहावत है ना हमारी, बारिश अच्छी आती है तो उससे समृद्धि भी आती है। और मैं किसानों के बीच में, हमारी माता बहनों के बीच में, पशु पालकों के बीच में, मजदूर भाइयों के बीच में और मेरे युवा भाई बहनों के बीच में मैं आया हूं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश के अंदर 4 जातियां हैं। अगर उनका भला होगा तो मेरे गांव का भला होगा, मेरी तहसील का भला होगा, मेरी विधानसभा का भला होगा, मेरे जिले का भला होगा, मेरे प्रदेश का भला होगा, मेरे देश का भला होगा। मित्रों, ये हमें समझना होगा, क्योंकि इस वोट की राजनीति ने 70 साल में लोगों को जातियों में विभाजित कर दिया। वोट की राजनीति ने एक दूसरे के प्रति नाराजगी प्रकट करा दी थी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने 4 जातियां बताई हैं, युवा, महिला, किसान, मजदूर, अगर उनका उत्थान होगा तो हर व्यक्ति का उत्थान होगा, प्रदेश का उत्थान होगा, देश का उत्थान होगा। मैं आज आपके बीच में
कहीं कोई ऐसा नहीं है कि वोट हो उसके लिए मैं आया हूं कि मैं आपके बीच में लगातार तो मैं ग्राम चौपालों के माध्यम से जा रहा हूं। हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी महिलाओं का उत्थान कैसे होगा, हमारे किसानों का उत्थान कैसे होगा, हमारा युवा कैसे आगे बढ़ेगा, हमारा वो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ मजदूर हमारा कैसे आगे बढ़ेगा। हम इसलिए हमारी ग्राम चौपाल के माध्यम से हम जनता के बीच में जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि हम बड़े बड़े पदों पर बैठे, बड़े बड़े पदों पर बैठे हम सारी बातों को जानते हैं, लेकिन मैं एक किसान और किसान का बेटा होने के नाते मैं इतना बता सकता हूं कि मेरे किसान से ज्यादा, मजदूर से ज्यादा, मेरी गांव की महिला से ज्यादा, मेरे गांव के युवा से ज्यादा कोई नहीं जानता है जो वो दिन रात उन सारी चीजों को देखता है और वो भुगतता है। और इसलिए हमने बजट के समय पर महिलाओं का दल अलग बुलाया कि महिलाओं के लिए हमें क्या करना चाहिए, युवाओं का दल अलग बुलाया कि युवा हमसे, हमारी सरकार से क्या चाहता है, किसानों को अलग बुलाया कि किसान हमसे क्या चाहता है, किसान कैसे समृद्धि की ओर बढ़ेगा। उन्होंने हमको सुझाव दिए। इसी तरह हमने हमारे मजदूरों को, पशुपालकों को, सभी को हमने बुला करके बजट में उनके प्रावधान लिए और उन्होंने जो बताए। कोई यहाँ पे पास नहीं मिला, मैं बाउंड्री के ऊपर बैठ के मैंने सब सुना देखा, किसी ने ऐसा नहीं बोला कि अंदर आ जा। एक तो ये बात है यहाँ की राजनीति कैसी चलती है। मैं पार्टी का आदमी हूँ, कार्यकर्ता हूँ, मैं सब कुछ रात दिन सब साथ में रहते हैं, पर मेरे को क्यों नहीं पूछा इस बारे में। मुझे इसलिए मेरा मन थोड़ा दुखी है। इसके अलावा सीएम साहब ने जो भी किया गांव के लिए हित किए, मैं अच्छा किया। हमारे यहाँ पे हर घर नल योजना के लिए किया, कुआ 38 लाख रुपए सैंक्शन पास की हाथों हाथ, उनको तहे दिल से धन्यवाद पूरे गाँव की ओर से। और उसके अलावा भी हमारे आसपास के गांव में डेयरी खोल दी, यहाँ पे सरस डेयरी, यहाँ से आसपास के लोगों को और भी रोज़गार मिलेगा, पशुपालन में और बढ़ावा होगा सबको। बात बताओ भाई साहब कि आप कह रहे हो कि आप अपनी गांव का निवासी हो, बीजेपी पार्टी का कार्यकर्ता भी हो, वरना बावजूद आपने यानी बाउंड्री रे बांधे मैं यहाँ पे गेट दराज कर दियो क्यों, है ना? नाराज हूँ इस बात से। ठीक है, तो यो सिर्फ आपरा लारे व्यक्तिगत कई कारणों क्यों क्यों या दूसरा भी जो गांव वासी है वे भी बाहर नहीं रहा और जो मुख्य नेतागिरी वाला है वही में बाहर के लोग, सर बाहर के लोग भी आए आसपास के, वो कुछ भी नहीं जानते, राजनीति का रह भी नहीं जानते। वो लोग यहाँ पे आराम से पहन के घूम रहे। मैं सब कुछ जानता हूँ, पार्टी के पूरा एक एक डिटेल पूछ लो, कैसे भी डिटेल पूछ लो, राजस्थान में किसी के बारे में पूछ लो, मैं सब बता सकता हूँ सर। तो आप रो ये कहना है कि आज यानी प्रोग्राम में जितना भी लोग उपस्थित था वहाँ में अधिकतर लोग बाला गाँव का? बिल्कुल, गाँव के लोगों को तो बोला होगा जो होगा, मेरे को तो नहीं बोला किसी ने। अच्छा, मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार और हूँ से आया हूँ, मैं जॉब करता हूँ, उसके बाद में मेरे जो टाइम से छुट्टी होती है उस टाइम से आया हूँ, किसी ने मेरे को बोला है नहीं। राज्य सरकार द्वारा या जो योजना चलाई गई है चौपाल री के कहीं नहीं पूरा गांव में कहीं भी व्यक्ति रे कोई भी समस्या आवे तो वो तुरंत मुख्यमंत्री जी के सामने जाने कह सके भाई हमारी समस्या है। तो आपने क्या लगे मतलब यो प्रोटोकॉल वच में आयो या आदमी निडर वे नहीं जा सको? प्रोटोकॉल आया सर, बिल्कुल आया, प्रोटोकॉल आया किसी, लेकिन योजना तो या के कहीं भी कार्यक्रम यानी अगर ग्राम विकास चौपाल में अगर कोई समस्या है तो गांव को निवासी डायरेक्ट वनी जगह पे जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। ऐसा सीएम साहब की ओर से कुछ नहीं है, बाकी किसी की तरफ से नहीं है, किसी की वजह से क्या पता क्या हुआ ये मेरे को पता नहीं है। मैं इतना जानता हूँ, जितना बोल रहा हूँ आपके सामने बोल रहा हूँ, ये है बस।